अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। चलते हैं कहानी की तरफ। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई, वॉरेन बफेट। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई अभी तक ऐसा रास्ता तलाश नहीं किया कि आप सोते वक्त पैसे कमा सकें, तो आपको अपने मरने तक काम करना पड़ेगा। वॉरेन बफेट की ये बात दुरुस्त है कि नहीं, आइए मैं आपको बताता हूँ। दो लड़कों की कहानी है। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक का नाम हैरी था और दूसरे का नाम क्रिस। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। दोनों के जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे और दोनों ही जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन करने को उनके पास कोई काम नहीं था। एक दिन इन्होंने अखबार में एक इश्तेहार देखा जो कि एक काम का था। दोनों ने इश्तेहार का वो टुकड़ा अखबार से फाड़ा और काम की तलाश के लिए निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहां के मेयर से हुई, जिसने वो इश्तेहार दिया था। तो मेयर ने इनको बताया, पहाड़ की चोटी पर एक तालाब है, वहां से बाल्टी भर भर कर पानी गांव में लेकर आना है। तो मैं आप लोगों को पर बाल्टी 100 रुपये दूंगा। आई विल पे यू 100 रुपीज पर बकेट ऑफ वाटर। तो वो दोनों काम करने के लिए मान गए। इनका मेयर के साथ 100 रुपये पर बाल्टी काम का एग्रीमेंट हो गया। अगले दिन दोनों काम पर गए, पहाड़ पर गए, बाल्टी बड़ी नीचे लाए, रजिस्टर पर चढ़ा दिया। फिर ऊपर गए, पानी बड़ा नीचे लाए, रजिस्टर पर चढ़ा दिया। फिर ऊपर गए, पानी बड़ा नीचे लाए, रजिस्टर पर चढ़ा दिया। पूरा दिन सिलसिला यूं ही चलता रहा और कम से कम 4 से 5 उनके चक्कर लगे और उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ रकम क्रेडिट हो गई। अगले दिन फिर इसी तरीके से काम किया और तकरीबन एक हफ्ता यूं ही सिलसिला चलता रहा। अब दोनों के पास पैसे आने लग गए, दोनों को मजा आने लग गया। इस वाक़ये को थोड़ी देर ही गुजरी थी, हैरी ने क्रिस को रात में बिठाया और कहा, क्रिस यार एक तकलीफ है। तो क्रिस ने आगे से कहा, यार अब तो सारी तकलीफें खत्म हो गई, पागल अब क्या तकलीफ है। इसने कहा, अगर हम मर जाएंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे। तो क्रिस ने आगे से कहा, क्या मतलब अगर हम मर जाएंगे तो पैसे कैसे आएंगे। तो हैरी ने कहा कि अगर कल हम मर गए दोनों, तो हम बाल्टी नहीं लेकर जा पाएंगे, तो फिर पैसे कैसे आएंगे। तो क्रिस ने आगे से कहा, तो फिर नहीं आएंगे। तो हैरी ने आगे से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर पैसे कैसे आएंगे, हमारा पैर काम नहीं करेगा। अभी हम 4 बाल्टी ला रहे हैं, 2 साल बाद दिन में 3 लाएंगे, 3 साल बाद दिन में 2 लाएंगे, लेकिन खर्चा तो उतना ही होगा। तो हमारी उम्र के साथ साथ पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके कम होते जाएंगे। इसने बोला, यार ये क्या बात कर रहा है तू, आज की सोच। हैरी ने बोला, नहीं यार मैं तो कल की सोच रहा हूँ। तो क्रिस ने इससे पूछा, हल क्या है। तो हैरी ने कहा कि जुगाड़ है यार, पाइपलाइन बिछाते हैं, एक बार की मेहनत है। क्रिस ने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, पाइपलाइन के पैसे तेरा बाप देगा, और कितनी मेहनत लगेगी, कितना दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। मैं अगर पाइपलाइन बिछाऊंगा तो आज कैसे खाऊंगा, मैं कल कैसे खाऊंगा, मैं परसों कैसे खाऊंगा, इसमें तो साल लग जाएगा। तो इसने बोला कि अगर 1 साल बाल्टी भर भी लाए, 6 महीने के बाद तेरा पैर टूट गया, जिस्म जवाब दे गया, फिर कैसे खाएगा। इसने हैरी से कहा कि यार मैं सिर्फ आज की सोचता हूँ, मेरा तेरे प्लान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहेगा, लेकिन मैं तेरा इस काम में साथ नहीं दूंगा। क्रिस ने हैरी को बोला, हैरी ने बोला डन। दोनों रात को अपने अपने घर चले गए। क्रिस अगले दिन वही बाल्टी भरता और शाम को लाकर रजिस्टर में चढ़ा देता। 3 4 5 7। और हैरी क्या करता, हैरी जहाँ दिन में 4 बाल्टी भरता, वहाँ सिर्फ 1 या 2 भरता, ताकि इसका जो रोज का खर्चा है वो निकल जाए। और बाकी के वक्त में इसने पाइपलाइन बनाने में दिमाग लगाना शुरू कर दिया। पाइप कैसे आएगा, कैसे गुजारूंगा। जो इसका दिमाग है वो इसी काम में चलता। 25 75, 25% काम बाल्टी भरने का करता, 75% काम पाइपलाइन बनाने में वक्त लगाता। धीरे धीरे क्रिस बहुत अमीर हो गया, क्योंकि क्रिस दिन में 5 बाल्टी लाता और हैरी दिन में 1 या 2 बाल्टी लाता। क्रिस के घर के आगे गाड़ी आ गई। क्रिस ने हैरी से कहा, देख यार मैंने तुझे कहा था तू गलत रास्ते पर चल रहा है। हैरी के पास पैसे नहीं, खाने को हालत खराब हो गई। क्रिस की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मस्त हो गए अपनी जिंदगी में। क्रिस को रोज के पैसे आते थे, लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना था, हैरी की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। अब इसको पानी भरने के लिए ऊपर जाना नहीं पड़ता था। अब इसने पाइपलाइन के बिल्कुल नीचे मुंह के आगे एक नोजल लगा दिया। वो नोजल खोलता, पानी ही पानी। जितने पानी से पैसे क्रिस ने 5 साल में कमाए, हैरी ने 3 महीने में कमा लिए। जितने क्रिस ने पैसे 5 साल में कमाए थे बाल्टियां दो दो के, हैरी ने 3 महीने में कमा ली। गाड़ी उससे बड़ी ले ली, लाइफस्टाइल उससे अच्छा हो गया। अब हैरी सोता था तो भी कमाता था, क्रिस बाल्टी लाता था तो ही कमाता था। अब हैरी छुट्टी मनाने जाता था तो भी कमाता था, क्रिस बाल्टी भरता था तो ही कमाता था। अब हैरी
बीमार होता था तब भी कमाता था। हैरी मर जाएगा तब भी पैसे कमाएगा। और क्रिस जब जब बाल्टी बढ़ेगा तब ही पैसे आएंगे। जिस दिन बाल्टी बढ़ना बंद कर दिया तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। आज वो कितना ही पैसे कमा रहे हो, कितने ही आगे बढ़ रहे हो, आर वी मेकिंग एनी पाइपलाइन फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर लाइफस्टाइल? इफ द आंसर इज नो, यू आर इन वेरी सीरियस पोजीशन। आप आज जो भी काम कर रहे हो कल वो रहेगा या नहीं इसका कोई पता नहीं, लेकिन पैसे की जरूरत आपको तब भी रहेगी। तो पाइपलाइन बिछाना बहुत जरूरी है। बी अ पाइपलाइन बिल्डर इन द वर्ल्ड ऑफ बकेट कैरियर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।